के सील कर दिया, के फांसी आएगी। और अर्शिकारा सुरक्षित है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तोता की जो जान है वो पाखंड में है। तमुल्य कोई दूसरे देश के थोड़े है, हमारे देश के हैं। रामदेव के सारे सैंपल फेल हो रहे हैं, गिर दो ना उनकी जड़ में। जो पेज है ना, जिस दिन हम पढ़ांगे इसके समझ में नहीं आनी। सरकार यदि फिर भी कोई 3-5 करे तो हम तैयार बैठे हैं उसके अंदर। नहीं, ये तो एक तानाशाही है। आप लोगों ने पता है कि जिस तरह का इस देश के अंदर जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, यानी लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है। जैसे अर्शिकारा है या कोई और हो जो पाखंड के खिलाफ बोलता है, यहाँ तक भी मैं भी उसकी भुगत भोगी हूँ। थोड़ा सा वही बात है कि ये सोशल मीडिया पे आ गया, अपने वाला जो मामला था सोशल मीडिया पे नहीं आया, क्योंकि जो भी पाखंड के खिलाफ बोलेगा, यानी तोता की जो जान है वो पाखंड में है। और पाखंड के खिलाफ अर्शिकारा काफी कुछ बोल रहा है, जिसका खामियाजा उसने भुगतना पड़ा। तो आज उनके समर्थन में की अगर बात करते हैं कि आप समर्थन में हैं? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में, क्योंकि आप लोगों ने पता होगा कि पीछे भी जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, यूपी के अंदर केस हुआ था, मैं जब भी बोल रही थी कई लोगों ने कहा था नुबलाया मुल्ला है और या भी मुल्ला की बेबे है। तो हमने इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्ले कोई दूसरे देश के थोड़े है, हमारे देश के हैं। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमारा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पाखंड के खिलाफ जो बोल रहे हैं असल में वो जो बात है, हमारे सर छोटू राम ने कहा था कि मंडी और फंडी से बचो, इसी के ऊपर हमने बार बार बोलना शुरू करा तो हमारा समझ में आई कि समस्या आखिर है कहाँ। पाखंड ही सबसे बड़ी समस्या इस देश के लिए, क्योंकि यदि इंसान पाखंड में उलझा रहेगा तो वो अपने मुद्दों की बात नहीं कर पाएगा, वो अपने रोजगार की बात नहीं करेगा, अपनी शिक्षा की बात नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो अपने स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा। उसने बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं, तो वहां उसका नुकसान, उस नुकसान को दरकिनार करने के लिए सरकार बार बार पाखंड को बढ़ावा दे रही है। और पाखंड के लिए आपने पता है कि कितना ही मेहनत कर रही है सरकार, और यदि कोई पाखंड पे बोलता है तो उसका खामियाजा उसको परमानेंट भुगतना ही पड़ेगा, इसमें चाहे अर्शिकारा हो चाहे कोई और हो। पाखंड के खिलाफ मतलब बोलने वालों की गिनती अब शुरू होगी? बिल्कुल होगी है, हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। पहले भी जो उनकी दवाइयों का काम कर रहे थे उसकी फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई करी गई। नहीं, एक बात बताओ, दवाइयों की फैक्ट्री है, गली गली दवाइयां बिक रही है, नकली दवाइयां बिक रही है, रामदेव के सारे सैंपल फेल हो रहे हैं, गिर दो ना उनकी जड़ में। या फिर मारा गया था मतलब अलग कोई अलग से कोई गाइडलाइन है जो समाज के लिए बोलते हैं, पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अलग से गाइडलाइन इस सरकार ने बना रखी है। और उस गाइडलाइन का जो पेज है ना, जिस दिन हम पढ़ांगे इसके समझ में नहीं आनी सरकार के। आपने एक पोस्ट भी डाली थी कि बहुत जल्द अर्शिकारा हमारे बीच होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि मंगलवार बुधवार तक जो एक अंदर की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने लग रहे हैं। और अर्शिकारा सुरक्षित है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है उसके पीछे है और काम कर रही है। और आप लोगों ने पता है जहां हम खड़े हैं, हमारी टीम खड़ी है, वहां जीत पक्की है और ये भी जीतेगा। और इसका आने वाले टाइम में जो आज सील किया है, जो उसका घर सील कराया है, उसका उद्घाटन भी होगा और लोग जामे भी गए। और जो लोग आज मजे मारने लग रहे हैं, बोला सील कर दिया, सील कर दिया, के सील कर दिया, के फांसी आएगी। सरकार कानून अलग अलग बनाने लग रही है कि एक पूरा सोनीपत में एक सिर्फ अर्शिकारा का मकान बना था, रोड भी बनने लग रहे हैं और मॉल भी बनने लग रहे हैं और बहुत कुछ बनने लग रहे हैं। तो मतलब सरकार का तो मतलब की है कि सारे विभाग सक्रिय कर दिए एक के पीछे, जिस तरह नहीं कह रहा ले लो ले लो ले लो पकड़ के गांव में, वो काम कर दिया। अर्शिकारा के पीछे सारी जिस तरह जितनी भी सरकार के पास एजेंसी है, सारी एजेंसियां उसके पीछे छोड़ दी है एक कुत्तियां की तरह, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़ने वाले लोग दबते नहीं। और ये चाहती है कि सरकार किसी तरह तंग हो गए वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, और कुछ नहीं है रोला। आप नहीं मानते कि अर्शिकारा जी ने परमिशन लेनी चाहिए? नहीं, परमिशन तो ले रखी है। परमिशन क्या है, एक बात बताओ, वो जो सोनीपत में जहां उसका मकान बन रहा है वो किसी सेक्टर में नहीं आता क्या? परमिशन इधर के तो गांव में भी परमिशन लो, इनकी परमिशन तक कुछ थोड़ा हुआ है। परमिशन तो हम देने वाले हैं इस सरकार ने, थोड़ा सा टाइम की बात बाकी है। हम चाह रहे हैं कि यह सरकार बाज आवे अपनी हरकतां, पर यह बाज नहीं आ रही। बार बार नहीं बोलने वाले लोगों को, जागरूक करने वाले लोगों को, समाज के लिए लड़ने वाले लोगों को जो यह बार बार टारगेट करे ना, कभी यदि हमारी गाइडलाइन में आएगी तो फिर सरकार के समझ में नहीं आनी। अर्शिकारा ने बहुत से लोगों की आवाज उठाई से जी, उन लोगों को क्या कहना है? मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी भी, जिन लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी अर्शिकारा काम आया, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलानी चाहिए और इसका साथ देना चाहिए। वैसे सुरक्षित है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको मंगलवार और बुधवार तक पूरी कर ली जाएगी। और कोई समस्या वाली बात नहीं है, वकील उसके पीछे खड़े हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बात है सरकार की, सरकार यदि फिर भी कोई 3-5 करे तो हम तैयार बैठे हैं उसके अंदर। एक और